आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस। फ्रांस में AI समिट में शिरकत। अमेरिका में सदर ट्रंप के साथ कई अहम मुआहदों पर हुए दस्तखत। दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर बातचीत जारी। वजीर आला के चेहरे पर तजस्सुस बरकरार। वजीर आजम मोदी की वापसी के बाद दिल्ली बीजेपी की हो सकती है बड़ी मीटिंग। काशी तमिल संगमम के तीसरे एडिशन का वाराणसी में इफ्तिताह। आज वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर एल मुरुगन रहेंगे मौजूद। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं के इम्तहानात आज से हो रहे हैं शुरू। बोर्ड इम्तहानात में 42 लाख से ज़ायद तलबा करेंगे शिरकत। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। कहा, भारत एक ऐसी जमहूरियत है जिसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका का अपना अहम दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और मुख्तलिफ दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने फ्रांस में सदर एमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की मुश्तरका सदारत भी की। उसके बाद दोनों रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल खत्ते में तिजारत, सरमायाकारी और ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने अपने दौरे अमरीका के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, तवानाई और टेक्नोलॉजी जैसे अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की। यह मुलाकात सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के आगाज़ के बाद पहली बार हुई है। और दिल्ली में हुकूमत साजी के सिलसिले में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिका से वापसी से पहले कल देर शाम बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा, मरकजी वजीर मुमलिकत हर्ष मल्होत्रा, इलेक्शन के शरीक इंचार्ज अतुल गर्ग, रियासती तंजीम जनरल सेक्रेटरी पवन राणा के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि नई हुकूमत 21 या 22 फरवरी तक बन जाएगी। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर लीडरों के दरमियान कई मीटिंगें हुई हैं। नड्डा ने दिल्ली के कई MLA से भी अलग अलग मुलाकात की है। वजीर आजम से बातचीत के बाद हुकूमत साजी के अमल को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। राजौरी गार्डन के MLA और पार्टी के कौमी सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि वजीर आजम अपने गैर मुल्की दौरे से वापस आ रहे हैं और जल्द ही मुबस्सरीन का तकर्रुर कर दिया जाएगा। उसके बाद बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद नई हुकूमत जल्द ही तश्कील दे दी जाएगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इनकम टैक्स बिल 2025 पर गौर करने के लिए 31 रुकनी सिलेक्ट कमेटी तश्कील दी है। बीजेपी MP विजयंत पाटा को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इस कमेटी में बीजेपी के 14, कांग्रेस के 6, समाजवादी पार्टी के 2, तृणमूल कांग्रेस, DMK, TDP, JDU, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से एक रुकन शामिल हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया था और बिरला पर जोर दिया था कि वो इसे सिलेक्ट कमेटी के पास गौर के लिए भेजें। एक के बाद एक कई असेंबली इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कांग्रेस ने कल अपनी कौमी तंजीम में बड़े पैमाने पर रद्दबदल किया। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल और राज्यसभा के रुकन सैयद नासिर हुसैन को जनरल सेक्रेटरी बनाया है। नए मुकर्रर करदा जनरल सेक्रेटरी बघेल को पंजाब और हुसैन को जम्मू कश्मीर का चार्ज दिया गया है। बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना के पार्टी इंचार्जों को तब्दील करके 9 नए इंचार्जों का तकर्रुर किया गया है। और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के मुतनाज़ा रिमार्क्स के मामले पर बरेली के MP MLA कोर्ट में आज समाअत होगी। राहुल गांधी के खिलाफ बरेली की MP MLA कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये मामला कांग्रेस हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के इफ्तिताह के मौके पर दिए गए बयान से मुताल्लिक है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ BJP और RSS से नहीं है, बल्कि भारतीय रियासत यानी भारतीय कौमी रियासत से भी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मजहब और सकाफत के दो कदीम तरीन शहरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागमम का त्यौहार
काशी तमिल समागम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर एल मुरुगन काशी तमिल संगमम के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। वाराणसी में 10 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान तमिलनाडु से तकरीबन 1200 लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु के 200 तलबा, असातिज़ा और मुसन्निफ़ीन की पहली टीम आज वाराणसी पहुंचेगी। तमिल मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। काशी के अलावा शुरा प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे। प्रोग्राम में शिरकत के हवाले से उनमें काफ़ी जोश व खरोश भी देखा जा रहा है। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। तेरह जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के दौरान गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले अकीदतमंदों की तादाद 50 करोड़ से भी तजावुज कर गई है। अब तक मजमूई तौर पर 50 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला ऐसा इवेंट बन गया है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग बराह रास्त शरीक हुए हैं। इंसानी तारीख में किसी भी तकरीब में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत का कोई सबूत नहीं मिलता। महाकुंभ के अख्तिताम से सिर्फ 12 दिन कबल स्नान करने वालों की तादाद ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 50 करोड़ का हिंसा अबूर करने पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सही मायनों में ये भारत की लोक आस्था का अमृतकाल है। महाकुंभ मेले में जाने वाले अकीदतमंदों की सहूलत के लिए शुमाली रेलवे आज से 3 दिन के लिए नई दिल्ली और वाराणसी के दरमियान प्रयागराज के रास्ते वंदे भारत खुसूसी ट्रेन चलाएगी। शुमाली भारत ने एक बयान में कहा है कि वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली से सुबह 5:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 12 बजे प्रयागराज होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। रेलवे ने यह फैसला हफ्ते के आखिर में महाकुंभ मेले के दौरान ज्यादा भीड़ जमा होने के इम्कान के पेश नजर किया है। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेले की खबरें और झलकियों के बाद आइए रुख करते दीगर खबरों का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के 10वीं और 12वीं के इम्तहानात आज से शुरू हो रहे हैं। 10वीं जमात का बोर्ड इम्तहान अंग्रेजी मजमून के इम्तहान से शुरू होगा। साथ ही 12वीं का इम्तहान फिजिकल एजुकेशन मजमून के इम्तहान से शुरू होगा। इम्तहान सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। कुछ मज़ामीन के लिए इम्तहान सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। तलबा को इम्तहान शुरू होने से पहले 15 मिनट इजाफी वक्त भी दिया जाएगा। तलबा को आधा घंटा इम्तहान मराकज़ पर पहुंचना होगा। आधा घंटा पहले उन्हें वहां पहुंच करना होगा और सुबह 10 बजे के बाद किसी भी तालिब इल्म को दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। CBSE ने तलबा के तनाव को कम करने और इम्तहानात की तैयारी में उनकी मदद के लिए नफसियाती और समाजी मशावरत की खिदमात भी शुरू की हैं। ये खिदमात 4 अप्रैल तक दस्तियाब रहेंगी। इस बार इन इम्तहानात के लिए 82 लाख से ज़्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 42 और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी की सदारत में चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसान लीडरों के दरमियान 3 घंटे की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर ने बहस को मजबूत करार देते हुए कहा कि आइंदा मीटिंग 22 फरवरी को मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान की सदारत में होगी। बातचीत और चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण और स्नेहमय वातावरण में चला। किसानों के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी। दलहन और तिलहन के प्रति रुचि भी दिखाई। 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, चर्चा, मीटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। बहुत वधिया माहौल च गलबात हुई है। अगली तरीक जो कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी वो 22 तरीक ਨੂੰ होनी है। चंडीगढ़ की होगी 22 तरीक ਨੂੰ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਹੀ उम्मीद करी ਜਾਂਦੀ है। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ और अपने ਵੱਲੋਂ भी उन्होंने दस्या कि मैं पूरा पॉजिटिव हाँ। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज जम्मू के एक रोज़ा दौरे पर होंगे। दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया
कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन की बतौर मेहमान खुसूसी सदारत करेंगे। कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी कैंपस के मेट्रिका ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया जाएगा। इसके साथ ही नायब सदर जमहूरिया रियासी ज़िले में त्रिकोटा पहाड़ियों पर वाक़ई माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरवनाथ मंदिर में भी पूजा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंदुस्तान की जमहूरियत की समत पर उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत ने अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कल जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में लिव टू वोट फोर्टिफाइंग अनदर डे डेमोक्रेटिक रेजिलेंस पर एक पैनल बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में इंतखाबात कैसे मुनक़िद किए जाते हैं और हालिया दिल्ली में हुए इंतखाबात और गुज़िश्ता साल हुए पार्लिमानी इंतखाबात का भी जिक्र किया। पैनल डिस्कशन में नॉर्वे के वज़ीर आज़म जोनास गैस्टोर, अमरीकी सेनेटर एलिसा और वारसा के मेयर राफेल ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कोई इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते कि आलमी सतह पर जमहूरियत बहरान का शिकार है और उन्होंने भारत की जमहूरियत पर रोशनी डाली। 61वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC कल से जर्मनी के शहर म्यूनिख में शुरू होने जा रहा है। India chose a democratic model after independence. And it chose a democratic model because we had fundamentally a consultative, pluralistic society. Now, there was a time, and I have to say this in all honesty, where West treated democracy as a Western characteristic and was busy encouraging non-democratic forces in the global South. India, because it's historically been an open society, one very much linked with the world. Many countries of the global South are more likely to say the Indian experience is more transposable to their societies than perhaps those of others. So I do think in our progress as a democracy, we have stayed true to the democratic model, which is almost, if you look at our part of the world, we are pretty much the only country that has done that. So I think it's something the West should look at. और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने यूक्रेनी हममनसब एंड्री सबिहा के साथ भी मीटिंग की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के तनाज़े के हल के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल भी किया। इसके अलावा दोनों ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन वज़ीर दिफ़ा बोरिस पेस्टोरिस से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर यूक्रेन की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। और अब बात करते हैं नए भारत की नई पहचान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसने भारतीय रेलवे की तारीख की तस्वीर बदल दी है। आज से ठीक 5 साल पहले यानी 15 फरवरी 2019 को मुल्क को अपनी पहले वंदे भारत ट्रेन मिली थी। इस ट्रेन को भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग का कमाल कहा जाता है, जिसने तेज़ रफ्तार रेल सफ़र को नई जोहतें दी हैं। देखिए हमारे नमनकार अभिषेक सिंह की यह खास रिपोर्ट। पटरी पर 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती ये तस्वीर मेक इन इंडिया के तहत मुकम्मल तौर पर भारत में तैयार वंदे भारत एक्सप्रेस की है। ये मुल्क की पहली बगैर इंजन वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो रिवायती भारतीय ट्रेनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और आलमी मेयार की सहूलियात से आरास्ता है। इस तारीखी ट्रेन ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के दरमियान अपना सफर शुरू किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की जानिब एक संग मील साबित हुई। बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए। ये ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार की गई थी, जो कि भारतीय रेलवे की मकामी मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत की एक बेहतरीन मिसाल है। इस पहली वंदे भारत ट्रेन सेट में 16 बोगियां हैं, जिनमें
14 इकोनॉमिक चेयर कारें और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास बोगियां हैं। ये ट्रेन 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती है। इसकी इकोनॉमिक चेयर कार में 78 सीटें और एग्जीक्यूटिव क्लास में 56 सीटें हैं। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन और आलमी मेयार की सहूलियात इसे दुनिया की जदीद तरीन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में शामिल करती हैं। अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी और खुसूसियात के बारे में बात करें तो इसमें इंफोटेनमेंट और वाईफाई की सहूलत, स्लाइडिंग ऑटोमेटिक दरवाजे और स्लाइडिंग सीढ़ियां, हवाई जहाज की तर्ज पर सामान रखने की रैक, माजूर अफराद के लिए व्हीलचेयर, बड़ी बड़ी पेनोरमिक खिड़कियां, 180 डिग्री तक घूमने वाली एडजस्टेबल सीटें मौजूद हैं। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान दुनिया के 15 मुंतखबा ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है, जहां सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसका इंटीरियर कैसे डिज़ाइन किया गया है। ये सीट जो है ये 180 डिग्री के एंगल पे घूम सकता है। चूँकि इसमें लगातार खिड़कियाँ दी गई हैं तो जो पैसेंजर है उसको ये फ़ायदा है कि वो दोनों ही तरफ से आमने सामने एक परिवार के रूप में बैठ के बात कर सकते हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए आज मुल्क भर में 130 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ये ट्रेन न सिर्फ मुसाफिरों को आरामदेह सफर फराहम करती है बल्कि वक्त की बचत भी करती है। दिल्ली से वाराणसी तक इस ट्रेन का कमर्शियल ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू हो गया था, जो कानपुर और प्रयागराज से होते हुए दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचती है। वापसी में ये वाराणसी से 3 बजे रवाना होती है और 11 बजे दिल्ली पहुंचती है। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर गांव में एक नौजवान का कत्ल करने वाले 7 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सली रात के वक्त घर में दाखिल हुए और सबसे पहले नौजवान को घसीटकर घर से बाहर ले गए, फिर उसे तेज धार हथियार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाक़े के 10 रोज बाद पुलिस ने 7 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक गांव है अचलकरंजी, जो भारत में टेक्सटाइल सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा मरकज है, जहां 5000 से ज़ायद कपड़ों की कंपनियां इंतहाई दिलकश मसनूआत तैयार करती हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट के बावजूद गांव को अभी तक शोहरत नहीं मिली है। अचलकरंजी गांव के टेक्सटाइल ताजिरों ने टेक्सटाइल एक्सपो भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में 25 स्टॉल लगाकर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास दिलाया है। अचलकरंजी गांव की मसनूआत में क्या खास है, बता रहे हैं हमारे साथी राजेश राज इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है इचलकरंजी, जो एक गांव है, लेकिन उसे फैब्रिक के मामले में हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहां पर एक ही छतरी के नीचे 5000 से भी ज़्यादा फैब्रिक की कंपनियां हैं, जो विजिटर्स को, बायर्स को एक छतरी के नीचे कपड़े जो हैं वो मुहैया कराते हैं। इचलकरंजी कोल्हापुर का फैब्रिक एसोसिएशन, जिन्होंने ये भगीरथ प्रयास किया है कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे 25 स्टॉल लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, उसके प्रेसिडेंट हैं अनिल गोयल, जो हमारे साथ हैं इस एग्जीबिशन में। हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं। हमारी एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है, इसमें टोटल 25 हमारे सदस्यों ने भाग लिया है, उसमें से 17 लोगों ने पहली बार इस एग्जीबिशन में भाग लिया है। वो अभी तक हाईलाइट में नहीं रहते थे, लाइमलाइट में उन सभी को लाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। इचलकरंजी हमेशा लो प्रोफाइल रहा है, वो पब्लिसिटी में कभी ज़्यादा आता नहीं है। ये टाइम हम लोगों ने सोचा कि इचलकरंजी के सारे मैन्युफैक्चरर्स को हम साथ में लावे और एक प्रेजेंटेशन ऐसा वर्ल्ड को दिखाए कि हाँ भाई, इचलकरंजी का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज इंडिया लेवल पे अगर कोई भी छोटा से छोटा ब्रांड हो या बड़ा से बड़ा चेन ऑफ स्टोर हो, देयर इज़ 100% पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे जो कपड़ा जा रहा है उसमें इचलकरंजी का प्रेजेंस है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है और आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इचलकरंजी में 1 करोड़ 20 लाख मीटर रोज़ का कपड़े का उत्पादन होता है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सालाना बिक्री का जो है वो एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर ये बात और है कि उपलब्धियाँ इचलकरंजी की बहुत सारी हैं, लेकिन लोगों के जहन में अब तक जो है ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि इचलकरंजी में
एक ही छतरी के नीचे 5000 से भी ज़्यादा व्यवसायी जो हैं वो कपड़े का उत्पादन करते हैं। लेकिन भारत मंडपम में इस एग्जीबिशन के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि इचलकरंजी को भी एक नया फलक मिलने वाला है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ भारत मंडपम से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज़ के लिए। और इस खास रिपोर्ट के बाद आइए अब नजर डालते हैं उर्दू अखबारात के मुख्तसर जायजे पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और यह खबर है गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिक वतन की एक परवाज़ आज वापस पहुंचेगी। ये सफ़े अव्वल की सुर्खी। उसके बाद की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान अमेरिका के दरमियान कई मुआहदों का ऐलान किया गया है। इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो है तहव्वुर राना की हवालगी, और इसके लिए अमेरिका ने पूरी मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। उसके बाद की अगली खबर, तहव्वुर राना की मेज़बानी के लिए मुंबई में जेल तैयार है, वज़ीर आला महाराष्ट्र का बयान। अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर में सदर राज के निवास के बाद सिक्योरिटी में अब इजाफा कर दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम ताकि हालात काबू में रहें और पुरसुकून रहें। इसके बाद की अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लिए 3 नए फौजदारी कावानीन लागू करने का फैसला किया गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला फडणवीस को जल्द से जल्द इन्हें नाफिज करने की हिदायत जारी की हैं। और ये थी चंद अहम खबरें आज के उर्दू अखबारात से। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। आईसीसी ने पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात में 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम में 53% इजाफा कर दिया है और अब जीतने वाली टीम को $22,40,000 यानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप को निस्फ रकम यानी 9.72 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल इनामी रकम को बढ़ाकर तकरीबन 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।